20 दिसंबर 2025 शनिवार का दिन था। राजस्थान के उदयपुर ज़िले के जीएमके प्राइवेट आईटी कंपनी का माहौल बिल्कुल सामान्य था। शाम के तकरीबन 5 बजे का समय, सभी अपने काम में व्यस्त थे। तभी कंपनी की एम्प्लॉय शिल्पा सिरोही, जो एग्जीक्यूटिव हेड की पोस्ट पर काम करती थी, वो अंकिता नाम की एक दूसरी एम्प्लॉय के पास जाती है और अंकिता से कहती है कि क्या आज तुम हमारी कंपनी के सीईओ जितेश सिसोदिया की बर्थडे पार्टी में जाने वाली हो। जिस पर अंकिता कहती है कि अगर ऑफिस के सभी लोग जाएंगे तो डेफिनेटली मैं भी ये पार्टी अटेंड करने वाली हूँ। ये पार्टी एक होटल में होने वाली थी और पार्टी का समय रात 9 बजे था। अब 8 बजे के आसपास ऑफिस बंद हो जाता है। ये शिल्पा सिरोही अंकिता नाम की उस दूसरी एम्प्लॉय को अपने साथ लेती है और अपने पति गौरव सिरोही की गाड़ी में बैठकर ये तीनों होटल के लिए निकल जाते हैं। दरअसल जो शिल्पा है, उसका पति गौरव सिरोही भी इसी कंपनी में काम करता था। अब ये तीनों गाड़ी में उस होटल में पहुंच जाते हैं जहां पर कंपनी के सीईओ की बर्थडे पार्टी होने वाली थी। 9 बजे के आसपास से पार्टी स्टार्ट होती है और तकरीबन 12 बजे तक सभी लोग बहुत एंजॉय करते हैं। अब देखते ही देखते कंपनी में काम करने वाले सभी एम्प्लॉय लगभग इस पार्टी से जा चुके थे, जिस पर अंकिता शिल्पा सिरोही से कहती है कि अब हमें भी घर चलना चाहिए। लेकिन इसी दौरान अंकिता महसूस करती है कि उसे चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, उसे चक्कर आ रहे हैं, जिस पर वो शिल्पा से कहती है कि तुम जब घर जाओगी तो मुझे भी मेरे घर ड्रॉप कर देना। और इसके चलते रात के तकरीबन 1:25 पर जो शिल्पा सिरोही है, वो अपने पति गौरव सिरोही के साथ अंकिता को होटल से बाहर लेकर आती है और बाहर गौरव सिरोही की गाड़ी खड़ी हुई थी। ये अंकिता तो ये गौरव की गाड़ी में जाकर बैठ जाती है, लेकिन अंदर का नज़ारा देखकर ये थोड़ी हैरान होती है, क्योंकि गौरव सिरोही की गाड़ी में पहले से ही कंपनी के सीईओ जितेश सिसोदिया बैठे हुए थे। और पीछे की सीट पर अंकिता बैठ जाती है, उसके बराबर में आकर शिल्पा सिरोही भी बैठ जाती है। गौरव गाड़ी को ड्राइव करना शुरू कर देता है और ये चारों घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी फिर से रुक जाती है। इस गाड़ी से गौरव और कंपनी का सीईओ जितेश दोनों बाहर निकलते हैं और एक दुकान पर जाते हैं। वहाँ से कुछ देर बाद वो वापस आते हैं और एक सिगरेट की डब्बी वो लेकर आए थे और गाड़ी में बैठकर वो सिगरेट जलाना शुरू कर देते हैं। इसी दौरान वो अंकिता को भी सिगरेट ऑफर करते हैं। पहले वो मना करती है कि मेरी तबीयत ऑलरेडी ख़राब है, मुझे पहले ही काफ़ी चक्कर आ रहे हैं, मैं सिगरेट नहीं पीऊँगी। लेकिन कंपनी का सीईओ जितेश सिरोही और शिल्पा का पति गौरव अंकिता को ये सिगरेट ज़बरदस्ती पिलाते हैं और ये सिगरेट पीने के बाद अंकिता लगभग पूरी तरीके से बेहोश हो चुकी थी। अब उसे कुछ भी होश नहीं रहता है और सुबह के तकरीबन 5 बजे उसकी आंख खुलती है। जब उसकी आंख खुलती है उस वक्त भी वो गाड़ी में ही मौजूद थी और ये गाड़ी चल रही थी। हल्की हल्की आंखें खोलने के बाद अंकिता शिल्पा से कहती है कि क्या अभी तक हम घर नहीं पहुंचे हैं, जिस पर अंकिता को कोई भी जवाब नहीं मिलता है। कुछ देर के बाद अंकिता का घर आ जाता है। गौरव सिरोही और शिल्पा सिरोही अंकिता को उसके घर तक छोड़ आते हैं। अब दोपहर के तकरीबन 2 बजे अंकिता को होश आता है। जब उसे होश आता है वो सबसे पहले बाथरूम की तरफ जाती है, लेकिन बाथरूम करते वक्त वो एक चीज़ नोटिस करती है कि उसके शरीर पर कई जगह चोट के निशान हैं, जैसे नाखूनों से उसे खुरचा गया हो, और उसके शरीर पर कई जगह दांत से काटने के निशान भी थे। जब वो वॉशरूम यूज़ कर रही थी तो उसके प्राइवेट पार्ट से जलन भी होती है और जब वो ध्यान से देखती है तो उसे मालूम चलता है कि उसके अंडरगारमेंट्स भी गायब हैं। अब यहाँ से अंकिता को कुछ डाउट होता है। वो बिना देरी किए सीधा एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाती है और सारी बात डॉक्टर को बताती है। डॉक्टर उसका चेकअप करके ये बताते हैं कि आपके साथ तो दुष्कर्म किया गया है। अब जिस बात का अंकिता को डर था वही डॉक्टर ने भी बताया था। इसके बाद अंकिता घर आती है। कुछ देर तक वो याद करने की कोशिश करती है कि रात को उसके साथ क्या हुआ था। उसे केवल इतना ही याद था कि वो 9 बजे के आसपास अपनी कंपनी के सीईओ की बर्थडे पार्टी में गई थी और वहाँ से रात को तकरीबन 1 और 1:30 बजे के बीच में वो अपनी कोवर्कर शिल्पा सिरोही के साथ उसकी गाड़ी में बैठकर निकली थी और बाद में उन्होंने उसे घर पर ड्रॉप कर दिया था। बीच में उसके साथ क्या हुआ, किसी ने उसके साथ क्या किया, उसे कुछ भी याद नहीं था। अब वो डिसाइड करती है कि वो पुलिस के पास जाएगी और सारी बात पुलिस को बताएगी। अब अंकिता बिना देरी किए जिला उदयपुर के सुखेर थाना में जाती है और पुलिस को जाकर सारी बात बताती है। पुलिस भी मामले की गंभीरता को देखते हुए एफआईआर फाइल करती है और केस की छानबीन शुरू कर देती है। अंकिता से पूरे सिनेरियो के बारे में डिटेल में पूछा जाता है। यहाँ पर अंकिता पुलिस को बताती है कि गाड़ी में उसके साथ क्या हुआ ये तो उसे बिल्कुल भी याद नहीं है, लेकिन वो एक बात जानती है कि शिल्पा सिरोही की गाड़ी में डैश कैम लगा हुआ है। वो पुलिस
से कहती है कि अगर आप उस डैश कैम की रिकॉर्डिंग प्राप्त कर लें तो हो सकता है कि इससे खुलासा हो जाए मेरे साथ उस रात आखिर क्या हुआ था। पुलिस सीधा शिल्पा सिरोही के घर जाती है, उनकी गाड़ी को जब्त करती है, उसमें डैश कैम लगा हुआ था, उसकी रिकॉर्डिंग पुलिस प्राप्त कर लेती है। और जब ये रिकॉर्डिंग पुलिस देखती है तो वो सारी चीज़ें देखकर पुलिस भी हैरान रह जाती है। उसके बाद ये रिकॉर्डिंग अंकिता को दिखाई जाती है। दरअसल उस रात पार्टी में शिल्पा सिरोही और उसके पति गौरव सिरोही ने अंकिता को पहले ज़बरदस्ती काफ़ी शराब पिलाई थी। शराब पीने की वजह से वो चल नहीं पा रही थी, उसे चक्कर भी आ रहे थे, जिसके चलते शिल्पा और गौरव अपनी गाड़ी में उसे घर तक ड्रॉप करने के लिए सलाह देते हैं। लेकिन उनकी गाड़ी में उन्होंने पहले ही कंपनी के सीईओ जितेश सिसोदिया को बैठाया हुआ था। उसके बाद अंकिता गाड़ी में आ जाती है। कुछ देर बाद जब गाड़ी रुकी थी और जो सिगरेट का पैकेट गौरव और जितेश लेकर आए थे, उस सिगरेट में कुछ मिलाया हुआ था। वो सिगरेट ज़बरदस्ती अंकिता को पिलाई गई, जिससे वो पूरी तरीके से बेसुध हो गई थी। और उसके बेसुध होने के बाद कंपनी के सीईओ जितेश सिसोदिया ने पहले अंकिता के साथ दुष्कर्म किया और उसके बाद शिल्पा सिरोही के पति गौरव सिरोही ने भी अंकिता के साथ दुष्कर्म किया। जब ये गौरव अंकिता के साथ गलत हरकत कर रहा था, उस वक्त शिल्पा सिरोही उसे पीछे से उकसा रही थी और सारी चीज़ें गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हुई थी। सुबह के तकरीबन 5 बजे तक अंकिता के साथ यही होता रहा। 5 बजे जब अंकिता को थोड़ा होश आना शुरू हुआ, तब जाकर शिल्पा सिरोही, गौरव सिरोही और कंपनी के सीईओ जितेश ने उसे उसके घर पर ड्रॉप कर दिया था। यानी कि पूरी एक सोची समझी साजिश थी, जिसमें शिल्पा, उसका पति गौरव और कंपनी का सीईओ जितेश शामिल थे। पूरे मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शिल्पा सिरोही के पति गौरव सिरोही ने भी अंकिता के साथ गलत किया और उस वक्त शिल्पा उसे उकसा भी रही थी। तो आप लोग यहाँ से आइडिया लगा सकते हैं कि शिल्पा सिरोही किस मानसिकता की महिला थी, जिसने अपनी साथ काम करने वाली अंकिता नाम की इस महिला के साथ इतना गलत कराया। सबूत मिलने के बाद पुलिस ने कंपनी के सीईओ जितेश सिसोदिया के साथ साथ शिल्पा सिरोही और उसके पति गौरव सिरोही को भी गिरफ्तार कर लिया है। इन तीनों ने जो भी कुछ किया उसकी किए की सजा तो इन तीनों को जरूर मिलेगी। लेकिन इस कहानी से एक बार फिर ये साफ हो जाता है कि आज के समय में आप किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं, चाहे वो आपके साथ काम करने वाला हो या फिर आपका रिश्तेदार क्यों ना हो। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो उसके बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें।